हाँ तो देखें प्यारे भैया बनो, आगे हम 3C में पुनः सवाल लगवाते हैं। तो प्रश्नावली 3C में हम सवाल लगवाए थे साइज पर, ठीक है। अब इसमें आगे देखें, पुनः एक बार आपको स्मरण करा दें। जो चतुर्थांश बताए थे उसमें जो चिन्ह है उसके बारे में बताए थे कि आपका यह वो x डॉट और यह y को y डॉट। अब यह आपका प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय चतुर्थांश था, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो अंग्रेजी के त्रिकोणमिति में अंग्रेजी के 4 अक्षर लिए थे, A, F, T और C। A, F, T, C ये लिए थे। अब यह A का अर्थ क्या हुआ? A का अर्थ हुआ आल पास C। इसमें सभी मान धनात्मक होते हैं। त्रिकोणमिति के जो साइन कास tan काट से कोसे, तो सभी मान इसमें आपके धनात्मक होंगे। एक तो आल पास C हो गया। दूसरे चतुर्थांश में था यह, तो S का बताए थे कि यह साइन और कोसे ये आपका पास C हो गया। तो हो गया A अल्फा C, S साइन और कोसे पास C। फिर यहाँ C तो हो गया tan और काट, तो tan और काट पास C। अब इसमें C था तो एक काट और से, एक काट और से पास C, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में ये था अल्फा C, दूसरे में S तो साइन और कोसे पास C, तीसरे में T था तो tan और काट पास C, चौथे में C था तो काट और सेक पास C। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए यह 6 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोसेक A बराबर 5/4 और A प्रथम चतुर्थांश में है। अब यह प्रथम चतुर्थांश में है तो से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करना है, अब दिया गया है कि यदि कोसे के 5/4 तो प्रथम चतुर्थांश में है। अब यदि प्रथम चतुर्थांश में है तो सभी मान धनात्मक होंगे। यदि आपका यही द्वितीय चतुर्थांश दे देता, प्रथम के बजाय यहाँ द्वितीय चतुर्थांश दे देता,
तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब यहाँ दे रखते हैं कि कोसेक ए बराबर 5/4। अब यह दिया गया है कि कोसेक ए बराबर 5/4। तो कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। अब यह कोसेक थीटा जो होता है यह आपका कर्ण बटे लंब होता है। तो यह इसको हम ज्ञात करें। ठीक, तो अब यह हमारा त्रिभुज बनेगा। अब यह कोण ए हो गया, ठीक, यहाँ अब यह बी और एक सी हो गया। कोसेक ए बराबर 5/4। तो कर्ण का मान 5, ये 5 दिया है और लंब दिया है 4, ये लंब 4 दिया है। अब यह आधार हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अब हम जानते हैं कि लंब का वर्ग, ठीक, ये लंब का वर्ग धन आधार का बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक, तो लंब कितना दिया है, तो लंब देखा जाए 4 दिया है, तो 4 का वर्ग और प्लस आधार। तो यह आधार क्या है, AB का वर्ग बराबर कर्ण, अब कर्ण 5 दिया है। अब ये 4 का वर्ग 16 प्लस AB² इक्वल टू 25, अर्थात AB² इक्वल टू 25 माइनस 16 अर्थात 9। ठीक, इसलिए AB बराबर करने में 9 अर्थात 3 हो गया। ठीक, अब AB की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहाँ AB की वैल्यू हमने रख दिया, AB की वैल्यू हो गई। तो क्या करें, अब क्या दे रखिए कि कोसेक के बराबर 5/4 और प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक, तो अब प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में है जो हमारा कोण बन रहा है वह प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है। तो कोण जब प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है तो प्रथम चतुर्थांश में मान क्या होगा, आधार, सभी मान ऋणात्मक होते। तो अब यहाँ कोसेक का मान निकला है, तो अब किसका मान निकालेंगे, बाकी 5 मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा, लंब हो गया 4 और बटे कर्ण हो गया 5, ये साइन हो गया। अब यहाँ 7 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना होगा, आधार है 3/5, ये हो गया। अब इसके बाद tan बराबर लंब बटे आधार। अब यह लंब बटे आधार, तो लंब हो गया
4, तो लंब हो गया 4 और बटे आधार कितना हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, तो लंब बटे आधार तो 4/3। अब यह 60 निकालेंगे, 60 तो 60 के होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखें आधार कितना है 3, तो आधार हो गया 3 और बटे लंब क्या है 4, 3/4 हो गया। ठीक, अब जो है कोसेक निकला है, अब यह सेक निकालेंगे, सेक ए बराबर 3/8, 3/8। अब यह 3/8 तो कर्ण यहाँ क्या दिया है 5 और बटे 3। ठीक, तो कोसेक ए का मान दिया गया था और बेस त्रिकोण की मान हमारे निकल गए। ठीक है, एक घटना हो गया। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है यदि कोसेक ए इक्वल टू -√2 और 3π/2 is less than 2π, तो tan A और प्लस कोसेक A +1 और बटे काट A माइनस कोसेक A +1 का मान, कितने का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दिया गया है कि यदि कोसेक A बराबर -√2 और कोण का मान जो है 3π/2 से 2π/2 के बीच में है, तो tan A प्लस कोसेक A +1 बटा काट A माइनस कोसेक A +1 का मान ज्ञात करना। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो देखें, तो यहाँ हल लिखेंगे। अब यहाँ दिया गया है कि कोसेक A इक्वल टू -√2, कोसेक A इक्वल टू -√2, तो लिखेंगे कोसेक A इक्वल टू -√2 ये हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं -√2/1। यदि हम 1 से भाग करें, यदि हम 1 से भाग करें √2 में, 1 से भाग करेंगे √2 में तो √2 ही रहेगा। और कोसेक A का मान जो होगा, कोसेक थीटा जो होता है, अब यह होता है 3/लंब कोसेक थीटा,
तो कोसेक थीटा जो होता है कर्ण पे लंब। यह हमारा हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। अब जब यहाँ हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो यह कोण आपका ए हो गया, अब यह 90 डिग्री हो गया और ये, तो यह एक त्रिभुज ए बी सी हुआ, तो त्रिभुज ए बी सी हुआ। तो अब इस त्रिभुज में कर्ण दिया है या कर्ण दिया है √2, कर्ण दिया है √2, यह √2 हो गया और लंब दिया है ए, लंब दिया है ए। अब यह आधार ज्ञात करना, अब यह आधार ज्ञात करना, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या हुआ कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ लंब क्या दिया है, तो लंब की वैल्यू क्या है, 1 है, लंब 1 दिया गया, 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार क्या है, AB, AB का वर्ग और बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, कर्णी में, कर्ण में 2 का वर्ग, ठीक। तो अब हमारा क्या होगा, a का वर्ग a प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू कर्ण में 2 का वर्ग 2। अब a को जब पक्षांतर करेंगे यह होगा AB स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 अर्थात हो गया 1। तो यह हो गया AB स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसलिए AB, तो क्या होगा, अब AB स्क्वायर बराबर, इसलिए AB बराबर होगा कर्णी में और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ठीक। तो अब हमारा AB का मान 1 निकला, अर्थात AB आधार जो है 1 निकल गया, ठीक है। अब यह निकल गया, अब जब आधार निकल गया तो अब यहाँ दिया जा रहा है कि कोण जो है इसका मान किसके बीच में है, √3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा, ठीक है। तो ये √3π/2 का, अब a का जो मान है, a की वैल्यू क्या है, a जो है √3π/2, 3π/2। अब a का मान तो है √3π/2 से, √3, a की वैल्यू 3π/2 से बड़ी और 2π से छोटी है, अर्थात अब यहाँ पे ये इतना हमारा क्या हो गया, 90 अंक, या ये मान 90 अंक हो गया, या इसको लिख सकते π/2 हो गया। फिर a मान कितना, अब यहाँ से a मान 2π/2, अब यहाँ से a मान 2π/2, तो 2π/2 हो गया, और फिर यह इतना मान क्या हो गया, 3π/2, तो ये कितना मान हो गया, 3π/2 से बड़ा, तो 3π/2 से बड़ा हो गया, अर्थात हमारा 3π/2 से बड़ा क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में, और क्या होगा 2π से छोटा, अब यह 2π से छोटा, ठीक, यानी 360 जन से क्या होगा, 360 जन से कम और
270 अंक से ज्यादा, अर्थात यह मान कितने आएगा। अब यह इतना मान तो हमारा 3π/2 हो गया और यह पूरा मान 2π/2, तो 3π/2 से ज्यादा और 2π से कम, अर्थात यह मान किस चतुर्थांश में पड़ेगा, चौथे चतुर्थांश में। तो जब यह मान चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा तो cos और sec का मान, यह cos और sec का मान पॉजिटिव, बाकी का मान नेगेटिव। तो cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी मान नेगेटिव। तो हमको आवश्यकता किसका है, tan का। तो tan का मान इसमें क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव, तो tan का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो tan A बराबर ऋणात्मक, तो tan A का मान जो होगा ऋणात्मक होगा। तो tan A बराबर होगा आपका लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, अर्थात 1/a अर्थात -1। और फिर किसका मान, cot A, तो cot A का मान अब इसी चतुर्थांश में पड़ेगा, चौथे में ऋणात्मक, तो cot A बराबर माइनस। अब फिर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो 1/1 अर्थात -1। तो tan A का मान -1, cot A का मान -1, ये हो गया। अब इसके बाद इसके मान को निकाला जाए। cosec A का मान ऑलरेडी दे ही रखा है, तो देखते हैं tan A प्लस cosec A और प्लस 1 और बटे cot A माइनस cosec A और प्लस 1 इक्वल टू, अब यह tan A, तो यह tan A का मान -1, तो -1 प्लस cosec A, तो cosec A का मान -√2 और प्लस 1, ये हो गया। और बटे cot A, तो cot A का मान -1, फिर माइनस हो गया। और cosec A, तो cosec A का मान -√2 और प्लस 1, ये हो गया। अब यह +1 और -1, +1 -1 ये कट गया। अब इसके बाद होगा -√2, फिर माइनस +√2, आइए इससे कट गया 1 इक्वल टू हो गया -1। इसकी वैल्यू जो हो गई tan A प्लस cosec A प्लस 1 बटा cot A माइनस cosec A प्लस 1 का मान क्या है, -1। तो इस तरह से आप आगे प्रश्न हल करेंगे, फिर आपको कर बताएंगे। धन्यवाद।